क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ln एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 dx। सही है बात, ये हो गया। अब देखो जहां भी ln आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये है, तो आपको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इससे तो मैं माइनस ln एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, ये तो ऊपर आ जाएगी ना। a ln b का मतलब होता है ln b की पावर है, ये बात समझ में आती है क्या। अब ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ln a log a माइनस log b कितना होता है log a अपॉन b, यही होता है। ठीक है ना भाई, एक और रुक जाओ। यस सर। log a अपॉन b इस तरीके से होता है ना। तो यहां पे देखो ये बन जाएगा ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इससे नीचे तो x की पावर 4 हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये जो हो जाएगा ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। आगे क्या बात समझ में। अब ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना लू। कैसे बनेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है रूट में, तो यदि आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो नहीं, और ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसे भी रफ में लिख लेना आप। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं रूट में x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन x की पावर 4। ये x की पावर 4 है, ये कट जाएगी, तो रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 3 इंटू dx। क्लियर है क्या बात, ये है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि x की पावर -2 और dy अपॉन dx कितना होता है, ये -2 और x की पावर -3। बात समझ में आती है क्या। x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx -2 अपॉन x क्यूब। तो यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नीचे कहीं ना कहीं रखा हुआ है, समझे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका रूट रिमूव करेंगे। तो मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा बेटा, टी स्क्वायर मान लूंगा। इससे क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहां तक कॉपी करो आप पहले। प्रज्ञा कर दिया था बेटा ये क्वेश्चन आपने। मैंने कराया तो मैंने सारे ही थे। हाँ चलो जो भी है। करो कॉपी से तेजी से। हाँ एक मिनट को। सही है भाई, तो इसे हम इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा, अब अगर जो मैं इसे टी स्क्वायर मान लूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2t dt इक्वल टू 2t dt, और ये कितना हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 -2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx, ऐसे लिख लेंगे इसे, है ना। ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हैं अपन, दिस इज -2t dt, तो इंटीग्रेशन जो आएगा, ये था ना इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया टी, और ln यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी स्क्वायर,
और नीचे तो आएगा x की पावर 3 और dx की जगह क्या लिख लूं मैं, dx की जगह लिख लूंगा, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा ये t dt माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू dx। तो ये है dx, dx की जगह क्या लिख लूंगा बेटा, dx की जगह लिख लूंगा t dt और माइनस एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और माइनस इधर आ गया, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब करना ही था, सही है। अब यहां देखो ये कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस एल एन टी स्क्वायर टी डी, ये बन जाएगा। बोलो डन सर। सही है। अब ये टी स्क्वायर है तो ये इसमें 2 भाग ले लो भाई, 2 क्या कर लो, भाग ले लो इसमें, तो ये टी स्क्वायर इंटू एल एन टी डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे बाय पार्ट कर दो आप, u और v मान करके, u किसे मानेंगे इसे और v किसे मानेंगे इसे, है ना। ये एल एन टी का आपको ध्यान रखना, ये है ना, देखो इधर ध्यान से, एल एन टी का मैंने इंटीग्रेशन आपको कराया था, इंटीग्रेशन क्या कराया था मैंने आपको। अच्छा इसमें एक काम करते हैं, आईलेट भी लगा सकते हो, आईलेट, आईलेट इनवर्स सर लोगरिथमिक, तो u इसे मान लेंगे, v इसे मान लेंगे। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। सर हम उससे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम तो एमसीक्यू आएंगे। हाँ उसमें तो कौन सी पूछने वाली बात ही नहीं है फिर तो, यस सर। है ना भाई, मेथड तो क्या है। इसे u मान लेना, इसे v मान लेना, क्योंकि एल एन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है ना, और log पहले आ रहा है तो इस रूल के हिसाब से log ले लेना पहले, तो ये कितना जाएगा -2 एल एन टी एज इट इज, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 माइनस अपॉन 3 माइनस एल एन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा टी की पावर 3 अपॉन 3 इंटू डी टी प्लस सी। सही है भाई बात। बस यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा, कॉपी कर लो यहां तक। तो जो इंटीग्रेशन होगा बेटा आपका, है ना, कितना जाएगा -2, ये हो जाएगा टी की पावर 3 अपॉन 3 इंटू एल एन टी, ये -1 अपॉन 3 टी स्क्वायर डी टी प्लस सी, ऐसे बन जाएगा। आगे मैं फिर से इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, 2/3 दिस इज टी क्यूब एल एन टी माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो इसे, -2/3 टी क्यूब एल एन टी माइनस 1 अपॉन 3 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा टी भी तो माना था हमने, वेयर टी इज इक्वल टू रूट ओवर 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू ये है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई हो गया बच्चों। डन सर। और कोई क्वेश्चन पूछना है जो नहीं हो पाया आपसे? नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ा देता हूं।
तो लास्ट वाले लास्ट वाला कौन सा बताओ, नंबर बताओ, नंबर। हाँ 21 21 देखो भाई, 21 मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग मेहनत करो इसमें, है ना, और हो जाना चाहिए था। देखो मतलब अच्छा क्वेश्चन तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 21 में देखो j इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यह e की पावर x, e की पावर 4x प्लस 2 e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और i कितना है भाई, i है 2 e की पावर माइनस x अपॉन ये आपका e की पावर माइनस 4x, 2 e की पावर माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है बात, ऐसे e की पावर माइनस 2x प्लस 1 ऐसे, है ना। तो उसने पूछा है j माइनस आई बाई 2। प्रज्ञा कर दिया क्या आपने इसका सॉल्यूशन? नहीं, देखो j माइनस आई बाई 2 लिखो, j तो ये है, i ये है, तो i बाई 2 करेंगे हम, ऐसे करेंगे ना। तो ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर 4x, e की पावर 2e की पावर x प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस i बाई 2। i बाई 2 ये मैंने 2 डाल दिया था यहाँ पे पहले से पहले, तो जब आप 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस 4x, 2e की पावर माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बोलो, तो 2 से 2 कट जाएगा, बोलो, और dx दोनों का सेम है। तो जब, अच्छा थोड़ा सा इसे और सुधार लेते हैं अपन, जब आप e की पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा ऊपर क्या लिख रखा है, e की पावर x है क्या, तो इसमें क्या है, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x है ना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, e की पावर 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर तो e की पावर x 1 प्लस 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 4x आ जाएगा। बात समझ में आती है क्या नहीं भाई, ऊपर नीचे e की पावर 4x से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें भी e की पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये 2x ये s हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में e की पावर 4x, e की पावर 2x प्लस 1, और न्यूमरेटर में e की पावर x माइनस e की पावर 3x इंटू डी एक्स। आगे बात समझ में, बिल्कुल सही बात है। और e की पावर x कॉमन ले लेंगे हम इसमें, 1 माइनस e की पावर 2x अपॉन e की पावर x की पावर 4, 2e की पावर x की पावर 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर x को क्या पुट कर देंगे इसमें, पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो जो इंटीग्रेशन आएगा ना बेटा, यहां पे तो e की पावर x है, दिस इज e की पावर x और ये है dx, तो e की पावर x इंटू dx मिलकर के क्या बन जाएगा यहाँ dt, और यहां पे है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, e की पावर 2x को क्या लिखेंगे, e की पावर x का होल स्क्वायर, और e की पावर x को क्या मान लिया हमने, t, और नीचे यहां पे आ जाएगा t की पावर 4, 2t स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। कॉपी करो,
कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। एक सही है, तो ये है। अब तो इसे हम करना जानते हैं, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो बेटा, इसमें जब भी आपको t की पावर 4 डिनोमिनेटर में और t स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके का फैक्टर दिख जाए तो ऊपर आपको यही बनाना है, t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो -1 बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये t स्क्वायर प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है के बाद? अब यहां देखो, इसमें माइनस कॉमन ले लो थोड़ी देर के लिए, तो यदि आप माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। बोलो भाई बच्चों, क्या करेंगे अब? बोलो बोलो, क्या करेंगे? ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये माइनस का है, ये t प्लस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन है। तो नीचे t प्लस 1 प्लस टी, देखो भूल जाते हैं अपन, है ना, तो फिर याद कर लेते हैं जल्दी से। 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि यहां माइनस है तो प्लस का स्क्वायर खुलेगा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं? ये तो मैं यही करता हूं, तो यहां तो माइनस एज इट इज टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लूंगा? टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये आ जाएगा प्लस 2। क्लियर है क्या बात? तो आ जाएगा डी टी। तो बन ही रहा था वैसे भी, ये तो स्क्वायर ही बन रहा था, तो ये तो इससे कट गया। लो कट पिट गया, ये तो खत्म हो गया। तो ऊपर क्या क्या बनेगा? ये माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी का, गंदा लिख दिया मैंने थोड़ा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे भैया बताओ? अरे इसे जेड मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। देखो इंटीग्रेशन, या ना आप मत लिखना, मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर डी टी। पुट करेंगे हम z इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी, और इसका डिफरेंशिएशन ये रखा ही है, तभी तो हमने ये बनाया था। तो dz कितना होगा भाई? dt सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। बोलो, तो ये हो जाएगा माइनस, कॉपी करो, जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। चलो यहां पे जेड लिखो, और ये इसका करो, आगे करो, अपने आप से करो। और ऊपर की जगह क्या लिख दोगे? 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी की जगह क्या लिख दोगे? डी जेड। तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना जरा, ये समझ में आ रहा है? दिशा, कशिश, प्रज्ञा? यस सर। तो अब बताना 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन करेगा?
बहुत टफ इंटीग्रेशन है ये। क्यों? कोई बच्चा बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/x² का? अरे समझ में आता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x। x की पावर n है बेटा, सिंपल, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, कभी डर जाओ। क्योंकि प्रज्ञा हो गया आंसर। आ गया ना समझ में? यस। ये बात है, ठीक है। इसी टाइप का इसे क्या लिख देंगे बेटा? इसे लिख देंगे -1/z प्लस c। 1/x² का इंटीग्रेशन देखो रफ में कर लो आप इसे, अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो x की पावर -2 पर ले जाएंगे और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 होता है, ये तो सबको पता है। सही भाई, -1/x ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/z प्लस c, है ना। और z की जगह हम क्या रखेंगे बेटा? 1/z की जगह रखेंगे 1/t प्लस 1/t प्लस c, ऊपर रखेंगे t/t² प्लस 1, और t की जगह हमने क्या रखा था, कुछ ध्यान है नहीं? t की जगह रखा था हमने, अरे क्या रखा था? e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। t इज इक्वल टू e की पावर x पुट करा था ना, करा था। Since t is equal to e की पावर x plus c, this is the answer, this is the integration। क्लियर है क्या बात? सही है, तो ये है। पता है सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव कह रहा हूं सॉरी, एडवांस में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मतलब एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि अजीब फर्जी क्वेश्चन है कि वो j-i/2 को रख देगा e की पावर mx और e की पावर nx प्लस 1 प्लस c और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द इंटीजर, है ना, फाइंड द इंटीजर वैल्यू, फाइंड द इंटीजर m+2 है, ये फाइंड करेंगे। तो जब आप j और i दे रखा था क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेशन निकाल लोगे तो ये कंपेयर कर लेना, तो m कितना जाएगा 1 और n कितना जाएगा 2, तो इसलिए m+2n कितना जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, तो इंटीजर कितना जाएगा बेटा 5, तो 5 आंसर लगा करके आना होता है। ऐसा नहीं है आपसे पूछेगा कि करो भाई इसका सॉल्यूशन, भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अपन के, है ना, सिर्फ एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में इंडेफिनिट क्वेश्चन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इस प्रकार से बनेगा। तो वो सब टाइप मतलब करना बेसिकली आपको ये सब है ही सही, बस वो अब आंसर पूछने के लिए वो ये ट्रिक अपना देते हैं थोड़ी बहुत सी। करो इसी मेथड पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साफ कर दो भाई बच्चों। हाँ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस मेथड पे, है ना। इसमें मतलब दो पोर्शन आपके कवर हो गए, है ना, एक तो ये t की पावर 4 वाला और ये एज्यूम करने वाला भी,
रूट 10x का इंटीग्रेशन करना है अपने को। बताओ क्या कर सकते हैं हम, इसे देख करके क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी आंखों के सामने क्या हिसाब किताब बनता है। हाँ, इसे ले लेंगे हम 10x को टी स्क्वायर मान लेंगे। हटो, सही है क्या। और 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हो, 10x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो कितना बनेगा बेटा इंटीग्रेशन, ये तो बन जाएगा t और dx की जगह आ जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन sec स्क्वायर x। ये बात समझ में आती है क्या यहां तक। बोलो, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2t की पावर 4 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता ही सही है। और 10x को क्या मान लिया था मैंने, टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी की पावर 4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी, और इस 2 को मैं थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहने देता हूं। बोलो भाई बच्चों, सही है भाई। अब तो हम कर डालेंगे इसे, ऊपर 2t स्क्वायर इसने बना ही दिया। ये मैंने कल सवाल कराया था इस प्रकार से आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना 2t स्क्वायर को भाई। और 1 प्लस टी की पावर 4 यहां ले लूंगा, 1 प्लस टी की पावर 4 यहां ले लूंगा इसके साथ में। क्लियर है क्या बात, ये हो गया dt। क्योंकि ऊपर तो बनाना है ना हमें। अब देखो टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये dt अलग हो जाएगा, सही है। और इसमें भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अलग हो जाएगा। ये i है तो मैं इसे i1 प्लस i2 मान करके इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा। और यहां पर i1 को सॉल्व करूंगा, i1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। बोलो, इसी तरीके से i2 को भी सॉल्व कर लूंगा। देखो ऊपर क्या बनना है प्लस, तो नीचे मेरे को निश्चित रूप से t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा और ये होता है -2। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर रहेगा। तो i1 ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। सही है बात। अब पुट करूंगा मैं किसे, z पुट कर दूंगा, t माइनस 1 अपॉन टी को अपन z पुट कर देंगे।
क्लियर है क्या बात भाई बच्चों? यस सर। हाँ, तो अब कर लोगे, यह हो जाएगा डी जेड टी 1 - 1/t dt। अब तो तुम्हें रट गया होगा बेटा ये, मैथ्स जो है रटने की चीज है। रटना इन द सेंस मतलब समझ समझ करके प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अपने आप से हाथ चलता जाए मैथ्स में, है ना? ये है, अपने आप से दिमाग में तभी चीजें आएंगी, तब आपको पता होगा कि अच्छा ये ऐसे बन गया तो इसमें तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले वो बहुत बार कर रखा हो तभी हो पाएगा आपसे। कल के टेस्ट से भी आपको पता लग गया होगा। तो इसे हम क्या लिख लेंगे भाई? इसे लिख लेंगे डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2। लिख सकते हैं। तो 2 को क्या मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मेरे को कोई बता सकता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? प्रज्ञा, कितना होता है बेटा? 1/8 tan इनवर्स x/8। वेरी गुड, है ना? याद हो गया। देखो अब इसका मैंने डेरिवेशन भी करा रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मैं डेरिवेशन करा चुका हूं इसका, लेकिन यह करना पड़ता है। सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स z/√2, और z की जगह ये रख देंगे t, है ना भाई? अब t की जगह ये रखेंगे बाद में। तो ये थोड़ा सा तुम कर लेना अपने आप से, है ना भाई? मैंने i1 कैलकुलेट कर दिया, लेंथी क्वेश्चन है ये भी। अब आप i2 कैलकुलेट करो, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। हाँ भाई, जो i2 है, i2 कितना है अपना? 1 - 1/t² t² प्लस 1/t² dt। मैं इसे 1, यहां माइनस है तो प्लस का खोलना पड़ेगा मेरे को, होल स्क्वायर -2 इक्वल टू t² प्लस 1/t², यह -2 आएगा। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये थोड़ा साफ लिख लेते हैं अपन, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू t² प्लस 1²। देख लो चाहे, इसे खोल के बाद 2 आएगा, 2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यही पुट करना है हमें, इसकी वैल्यू इसमें ये आ गया।
हो गया भाई बच्चों। डन सर। यहाँ पे u मान लेंगे, इसे t प्लस 1/t को u मान लेंगे, तो du हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। तो ये तो रखा हुआ ही है ऊपर, ये रहा नहीं, तो इंटीग्रेशन जो होगा आपका कितना हो जाएगा, यहां साफ कर देता हूं मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि टी माना था यहाँ पे, इस पोर्शन को अपन साफ कर देते हैं, है ना। तो यहां लिख देते हैं ये I2 है, तो इसलिए जो I2 होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये था ना, इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे du, और नीचे आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना लिखूंगा भाई मैं, इससे 10x को क्या माना था अपन ने, t स्क्वायर, ये मान लेते हैं, और इसे मैं लिख दूंगा du अपॉन u स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। सही है, ये बन जाएगा किसके जैसे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्रज्ञा बताओ, कॉपी में से देख के बताना। सर 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये होता है बेटा इसका फॉर्म, है ना? हाँ, ln x प्लस a अपॉन x माइनस a, नहीं x माइनस a अपॉन x माइनस a अपॉन x अपॉन x प्लस a, छोटा बटे बड़ा, है ना, 1 अपॉन डिफरेंस छोटा माइनस बड़ा, ये I2 तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा 1/2a, 1/2a, a तो यहाँ पे √2 है ना, ln u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 प्लस c, और u है यहाँ पे t प्लस 1/t, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे u क्या है, t प्लस 1/t, और यहाँ पे z क्या है, t माइनस 1/z, इसलिए जो इंटीग्रेशन आएगा I जो आएगा वो होगा I1 प्लस I2। तो I1 तो ये था, कितना था I1, 1/√2 tan इनवर्स, है ना, और z की जगह क्या रख दूं भाई, यहाँ पे, यहाँ z की जगह रखूंगा t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस I2 क्या लिखूं, 1/2√2, और यह जाएगा ln, हाँ भाई u की जगह क्या रखूं, t प्लस 1/t माइनस √2, t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। देखो जरा ये पे देखो, और t की जगह रख देंगे अपन 10x, t की जगह √10x, और t स्क्वायर की जगह 10x, तो फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। कॉपी कर लो भाई, जब कॉपी कर लेना तो बता देना और लिख देना, वेयर t इज इक्वल टू √10x, है ना भाई, t इज इक्वल टू √10x, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, आंसर आएगा।
जब हो जाए तो बता देना भाई। सही है भाई। तो टी की जगह हो गया, तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना। ये है। अब मैं इसमें एक आखिरी और क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, लास्ट क्वेश्चन है इसमें। इसी फॉर्म में एक और रह गया था अभी। क्या कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इसी टाइप का इंटीग्रेशन है। आपने शायद देखा भी हो कि 1/1 माइनस एक्स की पावर 8 dx का इंटीग्रेशन करना है। बताओ क्या दिमाग में आता है आपको, मान करके क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन इसका, क्या करें। x की पावर 8 आ रहा है देखो, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर जो मैं इन दोनों का सम देखूं तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 बराबर 2, क्योंकि तो कट जाएगा। तो ऊपर जो है आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, पावर को डिनोमिनेटर की कम करने के लिए यहां पे 2 से गुणा कर देना, और 2 से मैं यहीं पे कर देता हूं, आप भी कर देना ऐसे, 2 से गुणा कर देना। चलो यहां पे मत करो आप, नहीं तो मेरी तरह लिख लोगे आप। 2 से गुणा, 2 से भाग कर देना, और इस 2 को मैं क्या लिख लूंगा पता है आपको, इस 2 को मैं लिख लूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 माइनस, ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन, चलो इधर लिख लो 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं ना भाई, डिवाइडेड में 1 माइनस एक्स की पावर 8 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 8 आ जाएगा, dx आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई समस्या, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सही है भाई। अब देखो यहां पे, अगर जो मैं इसे 1 माइनस एक्स की पावर 4 को देखूं तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 क्या लिखा जा सकता है, ये दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसे, तो कट जाएगा इसमें, एक कट जाएगा। तो यहां पे देखो 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू dx। इससे होगा क्या, एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू dx। बताओ अब ये तो क्या लंबे लंबे इंटीग्रेशन है, इन लंबे लंबे इंटीग्रेशन में छोटे छोटे इंटीग्रेशन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसा है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये जो हम कर चुके हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन।
हो गया भाई बच्चों, कशिश एंड दिशा। यस सर। अब देखो मैं इसका अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ देता हूं, आप भी तोड़ देना, ऐसे करके और ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ये कर लो आप। तो मैं इसे I1 मान लेता हूं और इसे I2 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, चलो I = 1/2 I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना इसे, आपको आसानी हो जाएगी। I1 इंटीग्रेशन है 1 - x⁴ इंटू dx। सही है भैया? बता दिया करो, नहीं लिख रहा है तो अपन थोड़ा सा एंगल नीचे कर देते हैं बस, और क्या है। यहाँ पे 1 - x⁴ था, तो 1 - x⁴ का इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे? अब तो आप बता सकते हो मेरे को भाई, इसका बड़े इंटीग्रेशन का ये एक छोटा इंटीग्रेशन पार्ट है और ये बड़ा इंटीग्रेशन किसी और के लिए छोटा पार्ट होगा। क्या क्या करूं इसमें? और इसको ब्रेक कर लेंगे ऐसे। हाँ, जैसे इसे ब्रेक करा ना, ऐसे इसे ब्रेक कर लेंगे। क्या करूंगा मैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा ऐसे, 1 - x⁴ इंटू dx, और इससे ये है ना, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 जैसे 1 - x⁴ थे, तो 1 - x⁴ का फैक्टर x⁴2 1 + x², और जब इनका जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2। तो क्या मैं इसे 1 - x² + 1 + x² लिख सकता हूं 2 को? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसके साथ में 1 - x⁴ मैंने अलग लिख दिया। बताओ, ज्यादा शॉर्टकट में तो नहीं हो गया भाई? दिशा, कशिश, बताओ। सही है। कशिश, दिशा, बताना बेटा। ओके हाँ भाई, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो, अपन तो क्या है, कर देते हैं ऐसे, है ना। फिर से मैं 1 - x⁴ को लिख लूंगा ऐसे ही, ये फैक्टर तो कट पिट जाएगा। देख लो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन 1 + x² प्लस 1 + x² अपॉन 1 - x² इंटू 1 + x² इंटू dx। ये हो गया। माइनस वाला माइनस से, प्लस वाला प्लस से, तो बचेगा √1/1 + x², 1/1 - x² इंटू dx। ये हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है डायरेक्ट 1/1 + x² का इंटीग्रेशन? ध्यान से देखो, वेरी गुड। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन जो होता है 1/a tan 1 x/a होता है। सही है।
तो यहाँ पे 1 है, तो बेटा ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर 1/1 है ना भाई, tan इनवर्स x अपॉन 1, तो यानी कि tan इनवर्स x, तो या आपको तो याद भी है, तो 1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, सही है। तो मैं इसे यहां साफ कर दूंगा क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को यहां तक, सही है भाई। तो मैं I1 की वैल्यू लिख रहा हूं सबसे पहले, ये रहा ना I1 1/2, हाँ भाई कितना इंटीग्रेशन आएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये लिखा tan इनवर्स x, वेरी गुड, दिस इज अवर tan इनवर्स x प्लस, अब आ गई बात इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, पता है किसकी तरह है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लेना बेटा रफ में जिसे जरूरत पड़े, है ना। कितना होता है इंटीग्रेशन इसका, दिशा बता सकते हो बेटा, कशिश कॉपी पे लिखे फॉर्मूले नहीं बेटा, फॉर्मूले तो लिखते रहो कॉपी के अलग पन्ने पे, मेन कॉपी पे नहीं लिखना है, फिर वो ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं, एक अलग पन्ना बना लो बड़ा सा 2 साइड का, और जितने भी फॉर्मूले आते रहे उस पे कॉपी पे पन्ने पे नोट करते रहो, उस पन्ने को रखो सामने, तब जा करके आपको होगा, है ना, नहीं तो वो कॉपी में खो जाते हैं फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले आपको बता रहे हैं इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन, उसे एक अलग पेपर पर नोट डाउन करते रहो और उसे हमेशा अपने साथ रखो सवाल सॉल्व करते हुए। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है, यहां पे a की जगह क्या है 1, तो 1/2 इंटू a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। प्रज्ञा बताओ फॉर्मूला सही लिखा है क्या नहीं, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा 1/2 ln कितना जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है भाई, C1 लिख दो। तो इंटीग्रेशन I1 कैलकुलेट हो गया ये वाला, ये अपने आप में एक खुद से सवाल हो सकता है ये वाला, इसका गुरुजी अलग अगला है ना 1 माइनस एक्स की पावर 8 का। कॉपी कर लो तो बता देना, दिशा एंड कशिश, वेरी गुड। तो ये आ गया I1, अब बात रह गई I4 की, I2 की, ये थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है लेकिन मैंने आपको सिखा रखा है, थोड़ा सा सोचोगे दिमाग पे, मैंने करा रखा है ये सवाल, तो आपसे हो जाएगा। यहां x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, तो बताओ क्या करूं मैं, x की पावर 4 इस टाइप से है, तो बनना तो वही है जैसे हम बनाते आए थे, है ना, लेकिन ऊपर यहां पे वो नहीं बनना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे नहीं बनना तो बना लो,
बना लेंगे ना इसे। कैसे बनाएंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे अपन, और 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे? दिशा एंड कशिश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें बोलो। और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 तो है ही से। बोलो, ये आ गया dx। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे। ये हमने खूब कर रखा है, ऐसा तो है नहीं कोई नई चीज है हमारे लिए। कैसे कर देंगे? अब मैं एक लाइन में ही कर देता हूं बेटा, खूब लंबा ऐसा नहीं है। तो 1/2 हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 1/2। इसे देखो, इसे मैं लिख लूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई हो करके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ, ये बन जाएगा। अभी अभी किया था, ये आता रहता है बार 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 बार, किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन में बार 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 आता रहता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है काफी। चलो 1 मिनट देता हूं मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। करो, इसका भी करो और इसका भी करो। कर दोगे अब तो, मेरे को यकीन है थोड़ा सा। तुमने कल भी प्रैक्टिस की थी सेम क्वेश्चंस की। हाँ भाई, यहाँ पे 1 ऐसे लिखा है ना, देखो इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेना तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें माइनस कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना बेटा, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। भाई थोड़ा सुंदर करके लिखना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन बनाने के लिए। उसमें माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, है ना। कैसे लिखा था ये लिखा था ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे लिखा था माइनस, है ना। तो मैंने क्या करा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहां माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और मैं 1 को मैंने इधर लिख लिया थोड़ा सा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, इसे करना पड़ेगा। और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx एज इट इज, माइनस नीचे, ऊपर है माइनस का तो नीचे बनाना पड़ेगा क्या? प्लस का। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 dx। देख लो भाई, मैंने कोई अब लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाया। सही है। अब इसे क्या मान लेंगे? इसे u मान लेंगे, इसे v मान लेंगे, u और v मान लेंगे। u हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स, और v हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो जो du होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, और जो dv होगा वो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो चमक रहा है क्या नीचे का? हाँ बिल्कुल चमक रहा है, साफ साफ चमक रहा है मेरे को। तो बेटा क्लियर दिखाई देता है कि आपको वो दिशा एंड कशिश प्रज्ञा?
हाँ वेरी गुड। बैटरी डाउन, बैटरी डाउन करो। अब देखो वो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ भाई, क्या कर दूंगा अब? ये तो I2 था ना, तो जो I2 आएगा यहां पे 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? इसकी जगह लिख देंगे du, और यहां आ जाएगा u स्क्वायर और 2, और यहां -1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? dv, और नीचे आ जाएगा v स्क्वायर -2। अलग अलग मानना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है भाई, तो इसे क्या लिखेंगे हम? du अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर -1/2 dv अपॉन v स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला फिर से आ जाएगा पिक्चर में। कौन सा फॉर्मूला? 1/x² प्लस a स्क्वायर दिशा। अब तो बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? वेरी गुड, 1/a tan इनवर्स x/a। इसका इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला? x² माइनस a स्क्वायर इंटू dx। कॉपी में देख के बताओ कशिश, कितना आएगा फॉर्मूला? प्रज्ञा बताना बेटा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? सर 1/2 है x minus a upon x plus a plus x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला आपने को लगाना है इसमें, है ना? तो देखो अब हम कर देंगे 1/2, इसका हो जाएगा 1/a tan इन, अच्छा 2 तो है इसके साथ में, चलो मैं अलग ही लिख देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। tan इनवर्स u अपॉन √2 माइनस 1/2, इसका आएगा 1/2a ln v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c। ऐसे कर देंगे प्लस c डैश, और u और v की वैल्यू रख देंगे। भाई u की वैल्यू कितनी थी? x माइनस 1/x, और v की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 1/x।
पावर भी आ गई है, आगे तो नीचे होता जाना वैसे वाले स्विच लग जाए सही है, तभी हो जाए। नहीं मैंने देखा ही नहीं मेरा इसमें हो डलेगा। हाँ भाई अब तो कर लोगे भाई। वेयर यू कितना होगा x माइनस वन अपॉन एक्स एंड v x प्लस वन अपॉन एक्स, ये आ जाएगा I2 है ना, ये हो गया I2 और I1 था ये। अब दोनों को जोड़ देना, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना I1 प्लस I2, तो ये इसका सॉल्यूशन है। एक्चुअली ये कोई अपने आप में क्वेश्चन तो है ही सही, लेकिन इसमें छोटे 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 पार्ट घुसे हुए हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन से 4 5 6 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं, ये बात ठीक है ना। जब कॉपी कर लो तो बता देना। प्रज्ञा कितना क्लियर है बेटा? प्रज्ञा आपको एक क्वेश्चन ये बताओ। पूरा क्लियर है ना? हाँ। कशिश एंड दिशा बेटा बताओ आप। वेरी गुड। यस सर। भाई ज्यादा लेंथी तो नहीं हुआ हिसाब किताब? भाई है ही इतना, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, है ना। तो ये है, चलो अब इसे साफ कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रख देना I1 और I2 की वैल्यू मैंने निकाल दी है ना। आप रख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा इसका। ये अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना। नया टॉपिक तो हम करेंगे नहीं डिस्कस क्योंकि टाइम थोड़ा कम है ना। मैं एनसीईआरटी के छोटे छोटे आपको क्वेश्चन करा देता हूं क्योंकि जेईई मेंस में एनसीईआरटी के भी लगभग अब 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं जेईई मेन के, है ना। मतलब 20-30% तो ऐसे ही आते हैं जो तुम्हारे कॉपी में रखे रहते हैं। देखो अब मेरे को इसमें देखते ही यार खत्म हो जाता है क्वेश्चन, क्या करूं। एनसीईआरटी करा रहा हूं बेटा मैं, एनसीईआरटी। प्रज्ञा आपने करी थी? नहीं आपने तो नहीं की होगी। 100 लास्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं किए? कब करोगे? अगले साल? तो कर करा के छुट्टी करो। अब मान लिया आप कर लेते तो मैं आपके हिसाब से बता देता। अब मेरे को तो इसमें सब ऐसे ही लग रहे हैं सवाल, आपने करे ही नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन, कौन सा नहीं हुआ वैसे? हाँ बताओ। आप भी पूछ सकते हो बेटा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 आपके पास एनसीईआरटी रखी हो तो निकाल लो बेटा। जो नहीं हुआ पूछ लो। तो हो जाएंगे, में डाउट था। हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ भाई होमवर्क है, होमवर्क बच्चों। क्या नाम है तुम्हारा? कशिश एंड दिशा। एक्सरसाइज होमवर्क है, एक्सरसाइज 7.6 करनी है एनसीईआरटी की। देखना कितनी जल्दी से करते हो आप, और क्या क्या मैंने आपको इसमें हिसाब किताब कराया है। सही है ना? ये है, करना इसे, ठीक है ना भाई। हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन हो। हाँ बताओ। सर 7.7 में जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपने बताया था। 7.7 तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, वो तो अभी फॉर्मूला बताऊंगा तब जाकर के पढ़ाऊंगा। 7.6 तक ही पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। 7 कल को एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे भाई, है ना। 7.6 और 7.7 मतलब इसमें नए टाइप के फॉर्मूले हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस है, ये बताया था क्या मैंने आपको? रूट, इसका फॉर्मूला। सर आप बोल रहे थे बता
वाले के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट कल को बता देंगे फिर हम इसके फॉर्मूले, है ना। 7.6 तक मैंने करा दिया है ना। और 7.6 जब देखोगे ना कशिश एंड दिशा, बिल्कुल आसानी से ऐसे हो जाने चाहिए कि हमें याद है। एक इंटीग्रेशन आप याद रखना, log x का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है बच्चा कितना होता है? अबे log x का इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन अपने को याद रखने होते हैं। मैंने डेरिवेशन कराया था इसका, मतलब डेरिवेशन कह रहा हूं, सॉरी, x log x माइनस x, ये होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, याद रखना इसे। log x को t मान लेना। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? जहां log x आए उसे t मान लेना, और x बराबर e की पावर t हो जाएगा, dx बराबर e की पावर t इंटू dt हो जाएगा, और log x को t मानेंगे और ये e की पावर t इंटू dt, और फिर इसे u और v मान के सॉल्व कर देना। t इंटू e की पावर t माइनस 1 इंटू e की पावर t dt, ये हो जाएगा t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t, बोलो। और e की पावर t को क्या मानना है हमें? x, और t को क्या मानना है? log x। तो log x इंटू x माइनस x, तो कितना आता है आंसर? x log x माइनस x। इसे याद रखना है अपने को बेटा। मैंने तो आपको log x की पावर 3 का भी इंटीग्रेशन कराया था, ध्यान हो तो। इसमें भी log x को t मानने था, लेकिन log x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है, इसे इतना लंबा बार बार नहीं करना, डायरेक्ट कहीं पे यूज होता हो log x का इंटीग्रेशन तो x log x माइनस x लिख लेना, है ना भाई, ये बात है।